हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का अपना लेक्चर है 12th क्लास के एक चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स। इससे पहले मैंने न्यूरॉन पे लेक्चर बनाया था, ह्यूमन न्यूरस सिस्टम या ह्यूमन नर्वस सिस्टम, उससे रिलेटेड बताया था। आज 12th क्लास की बायोलॉजी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट, इससे रिलेटेड अपना लेक्चर शुरू हो रहा है। इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट्स के अंदर होने वाले रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यू नो वेरी वेल दैट प्लांट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन लाइक रूट, स्टेम, लीफ, branch, flower. In all these organs, flower is reproductive part. If we talk about plants somatic cells, then it includes root, stem, leaves. But on the other hand, if we talk about reproductive parts, then flower is the reproductive parts of plant which have essential organs like androecium and gynoecium. Androecium generally called male sex organ, or stamen which is the group, and gynoecium generally called female sex organ which have important unit called pistil. हम इस चैप्टर के अंदर एंड्रोशियम गाइनोशियम के बारे में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर की शुरुआत में आपको सबसे पहले एक फ्लावर का डायग्राम दिख रहा है। ये फ्लावर जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इस फ्लावर के अंदर देखो सबसे पहले एक लीफ वाला भाग दिख रहा है। ये लीफ है। ये लीफ के ठीक आगे एक रिसेप्टेकल है। इस रिसेप्टेकल के ऊपर जो है, यानी इस भाग को हम थैलेमस कहते हैं, जिसके ऊपर ये पूरा फ्लावर टिका हुआ है। इस फ्लावर के अंदर सबसे पहले जैसे आपको ग्रीन बर्ड्स दिख रही है, एक सेपल दिख रहा है। ये सेपल है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन बर्ड्स। सेपल का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं कैलिक्स। इसको हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद में ये दिख रहा है आपको पेटल्स। ये जो रेड कलर वाला भाग दिख रहा है इसको हम कहते हैं पेटल्स। पेटल्स एक रेड कलर का पार्ट है और इसको हम कहते हैं कोरोला। क्या नाम देते हैं? कोरोला। इसको हम कोरोला के नाम से जानते हैं। अब सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि फ्लावर में ये जो दो पार्ट्स है, कैलिक्स और कोरोला। अब कैलिक्स और सेपल और कोरोला और पेटल्स, इनमें क्या डिफरेंस है? तो एक डिफरेंस यही है कि कोरोला और कैलिक्स ये एक्चुअल में बहुत सारे सेपल और पेटल्स रेस्पेक्टिवली जो है उनका जो ग्रुप है। जैसे कोरोला के अंदर बहुत सारे पेटल्स आ रहे हैं और कैलिक्स में बहुत सारे सेपल आ रहे हैं। सेपल और पेटल हम इनको यूनिट के नाम से जान सकते हैं। नेक्स्ट, इन फ्लावर एक आपको स्ट्रक्चर दिख रही है जिसका नाम मैंने लिखा है एंथर। स्टामेन। स्टामेन आपको इसके अंदर बहुत सारे दिख रहे हैं, जैसा कि ये डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम के अंदर आपको स्टामेन देखो, एक स्टामेन, ये दो स्टामेन, तीन स्टामेन, इस तरह से ये बहुत सारे स्टामेन दिख रहे हैं। इन स्टामेन्स का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। इसको हम किस नाम से जानते हैं? एंड्रोशियम। जैसे इस डायग्राम के अंदर कोरोला की यूनिट को हम पेटल कहते हैं, कैलिक्स की यूनिट को हम सेपल कहते हैं, वैसे ही एंड्रोशियम की यूनिट को हम क्या नाम देते हैं? स्टामेन। इधर अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है पिस्टिल। पिस्टिल इज यूनिट, बहुत सारे पिस्टिल मिलकर के बनाते हैं गाइनोशियम। यहाँ पर बनाते हैं गाइनोशियम। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन रही है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? गाइनोशियम। तो ये गाइनोशियम है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब एक फ्लावर के अंदर इसी पार्ट्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये चैप्टर सारे के सारे जो है, ये जो पार्ट्स है, ये सारे के पार्ट्स किस टाइप से इसमें होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम और क्या चीज़ पढ़ेंगे? देखो, सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्लावर। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है फ्लावर, डायग्राम के जस्ट पास में जो नाम है फ्लावर, इस फ्लावर के अंदर हम मोस्टली एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एंड्रोशियम और उसके बाद पढ़ेंगे गाइनोशियम। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इन दोनों की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, इन दोनों के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, दोनों क्या चीज़ बनाते हैं,
एक बार नॉर्मली अगर डिस्क्राइब करें समरी टाइप, तो एंड्रोशियम जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था कि मेल सेक्स ऑर्गन है और गाइनोशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंड्रोशियम में बहुत सारी यूनिट्स जो है, छोटी छोटी पार्ट्स होते हैं जिसको हम यूनिट कहते हैं एंड्रोशियम की, जिसको हम स्टामेन कहते हैं। जैसा कि डायग्राम दिख रहा है, ये एंड्रोशियम की एक यूनिट है जिसको हम स्टामेन के नाम से जानते हैं। स्टामेन का मेन पार्ट्स एंथर होता है। कौन सा होता है? एंथर। इसी प्रकार गाइनोशियम के अंदर पिस्टिल है, पिस्टिल का मेन भाग ओवरी होता है। ये इसका मेन पार्ट्स है जिसको हम ओवरी कहते हैं। इस एंथर और ओवरी में ही सारी जितनी भी जो स्ट्रक्चर्स होती है, या हम क्या करते हैं, ये पूरा चैप्टर जिस बेस पे है वो सारा का सारा प्रोसेस इसी के अंदर होता है। नेक्स्ट टू स्लाइड, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बात करें तो इस स्लाइड के अंदर फिर से वो डायग्राम है जिसको मैंने डिस्क्राइब किया है। इसके अंदर देखो फ्लावर के बारे में बताया हुआ है, फ्लावर की डेफिनेशन बताई हुई है कि फ्लावर क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले फ्लावर बनता कैसे, तो सबसे पहले इसी डायग्राम के अंदर हमने यहाँ पर बताया है। देखो फ्लावर की जो ओरिजिन होती है वो प्लांट पार्ट से होती है। प्लांट का कोई भी जो पार्ट होता है, मोस्टली स्टेम है, उससे ही फ्लावर की ओरिजिन होती है। प्लांट पार्ट्स के अंदर जो है लीफ है, स्टेम्स है, ये सब है। अब एक हार्मोन बनता है फ्लोरिजन। फ्लोरिजन नाम का एक हार्मोन आता है। ये हार्मोन लीफ के अंदर फ्लावर को, लीफ को जो है मॉडिफाइड करता है फ्लावर के अंदर। अब जैसे ही फ्लावर बन जाता है तो फ्लावर के अंदर धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो ऑर्गन्स जिसके बारे में मैंने अभी इससे प्रीवियस स्लाइड में बताया। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लावर इज मॉडिफाइड कंडेंस शूट। मॉडिफाइड कंडेंस शूट, शूट किसको कहते हैं? किसी भी प्लांट का वो भाग जो ज़मीन से नीचे है उसको हम रूट के नाम से जानते हैं। प्लांट का वो भाग जो ज़मीन से ऊपर है उसको हम शूट के नाम से जानते हैं। शूट इंक्लूड्स स्टेम, ब्रांच, लीफ, काफ़ी चीज़ें उसमें होती है। इन सब चीज़ों के अंदर ये होता है। अब फ्लावर की स्टडी को हम कहते हैं एंथोलॉजी। एंथो शब्द जो है वो फ्लावर के लिए आता है। जैसे एंथोलॉजी तो फ्लावर की स्टडी हो गई, एंथोटैक्सी तो फ्लावर के जो ऑर्गन्स है, एसेंशियल और जो भी पार्ट्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उनका अरेंजमेंट हो गया। इसी प्रकार ये जो एंथो शब्द है वो इनके लिए आता है। अब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन प्लांट एक्सिस। एक प्लांट की एक्सिस की बात करें, जैसे हमारे पास मान लो ये प्लांट है, फॉर एग्जांपल्स ये हमारे पास प्लांट है, इधर ये इसकी जो है प्लांट्स के अंदर ब्रांच हो गई। ब्रांच के ऊपर मान लो कि यहाँ पर फ्लावर जो है उसकी टहनी है और यहाँ पर ऐसे फ्लावर अरेंज हो गए। तो किसी भी प्लांट के ऊपर जो फ्लावर का अरेंजमेंट दिख रहा है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। क्या नाम देंगे? इन्फ्लोरेसेंस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन प्लांट एक्सिस, उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। अब ये जो फ्लावर दिख रहा है, इस फ्लावर के अंदर अगर हम बात करें, इस फ्लावर में अगर हम एक और बात करें तो इस फ्लावर को अगर हम जूम करें तो ये फ्लावर आपको आगे जो है कैसे दिखेगा? जैसे मान लो ये फ्लावर के अंदर आपको दिख रहा है, ये फ्लावर के अंदर आपको दिख रहा है पिस्टिल। पिस्टिल के बाद में फिर यहाँ पर आपको दिखेगा स्टामेन। स्टामेन के बाद में फिर यहाँ पर अपने को दिखेगी, यहाँ पर जो है पेटल्स दिखेंगे, और पेटल्स के बाद में फिर यहाँ पर दिखेंगे सेपल्स। सेपल्स के बाद में फिर उसके बाद में यहाँ पर अपने को दिखेगा थैलेमस। अब ये जो फ्लावर दिख रहा है, इस फ्लावर में जो भी पार्ट्स है, जैसे एक पार्ट्स, दो पार्ट्स, तीन पार्ट, चार पार्ट्स, ये जो जितने भी पार्ट्स दिख रहे हैं, इन पार्ट्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? एंथोटैक्सी। इनको हम किस नाम से जानते हैं? एंथोटैक्सी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट शब्द है जिसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक एंथोटैक्सी और एक इन्फ्लोरेसेंस। What is the difference between entotaxy and inflorescence? Inflorescence is the arrangement of flower on plant axis, while entotaxy is the arrangement of floral parts. एक फ्लावर में कितने पार्ट्स है? एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का जो अरेंजमेंट है ये एंथोटैक्सी के अंदर होता है। एंथोटैक्सी के अंदर होता है। अब इस फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं, मोस्टली आपको चार पार्ट्स दिख रहे हैं जो आपको मैंने यहाँ पर बताया। देखो वो चार पार्ट्स कौन से हैं? पहला पार्ट्स सेपल, पहला पार्ट्स आपको दिख रहा है सेपल, दूसरा है पेटल्स, तीसरा है स्टामेन और चौथा है पिस्टिल। ये चार पार्ट्स फ्लावर में देखने को मिलते हैं। अब फिर से पैराग्राफ में आओ। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स विथ इन दी फ्लावर इज कॉल्ड एंथोटैक्सी, जैसा कि मैंने बताया। अब हम बात करते हैं किसी भी प्लांट्स के अंदर, किसी भी प्लांट्स, अगर हम फ्लावर की बात करें तो हर प्लांट के फ्लावर का अपना अपना स्ट्रक्चर्स होता है। हर प्लांट के फ्लावर की अपनी अपनी साइज होती है।
अगर हम साइज़ के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा फ्लावर रेफ्लेशिया आर्नोल्डी, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर जो है नाम, यहाँ पर जो दिख रहा है नाम, तो सबसे बड़ा जो फ्लावर है वो कौन सा है, रेफ्लेशिया, सबसे बड़ा फ्लावर अपने को दिखेगा रेफ्लेशिया, एक मिनट, सबसे बड़ा जो फ्लावर है वो कौन सा है, रेफ्लेशिया आर्नोल्डी। ये फ्लावर सबसे बड़ा है, जिसको हम लार्जेस्ट फ्लावर के नाम से जानते हैं। इधर सेपिया हिमालयंसिस, ये जो आपको फ्लावर है ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्लावर माना जाता है। नेक्स्ट टू दी स्लाइड अगर हम बात करें तो सबसे छोटा फ्लावर जो है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं वॉल्फिया। वॉल्फिया जो है उसको सबसे छोटा फ्लावर के नाम से जाना जाता है, सबसे छोटा फ्लावर। वही अगर हम बात करें फ्लोरिजन, वॉल्फिया जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है सबसे छोटा फ्लावर है। फ्लोरिजन जो है पहले ही बताया था, फ्लोरिजन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो फ्लावर को बनाते हैं। एक डायग्राम और दिया हुआ है फ्लावर का, जिसके अंदर उन सभी पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है जिसके बारे में मैंने पहले से जिक्र किया था, जैसे पिस्टिल, पेटल्स, सेपल, पिस्टिल, पेटल्स, सेपल्स, ये सारी चीज़ें उसमें बताई हुई है। पेटल्स, सेपल्स, पेरियंथ, ब्रैक्ट, स्टामेन, थैलेमस, ब्रैक्टियल, पेडिसेल, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बताई हुई है जो मैंने पहले से बताई। एक और डायग्राम दिख रहा है आपको फ्लावर का, ये डायग्राम एनसीईआरटी से रिलेटेड है। एनसीईआरटी के अंदर ये वाला फ्लावर का डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर वही सारे बातें हैं जो मैंने पहले ही बताई, जैसे ये सेपल है, ये आपको दिख रहा है सेपल, इसके अलावा ये पेटल्स, ये एंथर, ये स्टिग्मा। एंथर और स्टिग्मा किसके पार्ट्स है, फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन के पार्ट्स। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको फ्लावर के पार्ट्स जो जिसके बारे में हम इतनी देर से बता रहे वही इसके अंदर लिखा हुआ है। फ्लावर के पार्ट्स में बात करें तो देखो पहला पार्ट्स कौन सा है, कैलिक्स। कैलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट, आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट, ये वो पार्ट है जो फ्लावर के अंदर मोस्टली किसमें मदद करता है, प्रोटेक्शन में। नेक्स्ट है कोरोला। कोरोला जो है वो कलरफुल पार्ट्स है, कलरफुल पार्ट्स। उसके बाद एंड्रोशियम, ये मेल सेक्स ऑर्गन है जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्टामेन। उसके बाद गाइनोशियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम क्या नाम देते हैं, पिस्टिल। उसके बाद यहाँ पर फ्लावर के फंक्शन है। फ्लावर के फंक्शन में क्या क्या काम करता है फ्लावर, जैसा कि अभी बताया फ्लावर में सेक्स ऑर्गन है स्टामेन एंड पिस्टिल, तो इसका पहला काम रिप्रोडक्शन है। फ्लावर पोलिंग ग्रेन बनाते हैं, पोलिंग ग्रेन ट्रांसफर होते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो ऑब्वियसली दे विल प्रोड्यूस मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एंड अल्टीमेटली दे गेट फ्यूज्ड टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, एंड देयर आफ्टर दे विल फॉर्म सीड एंड फ्रूट्स। ये सारा प्रोसेस के अंदर होता है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे फ्लावर के टाइप्स है। कंप्लीट फ्लावर, फ्लावर के टाइप्स में पहला आपको टाइप दिख रहा है कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर उस फ्लावर को कहेंगे जिसके अंदर परफेक्ट होल्स होते हैं। परफेक्ट होल्स का मतलब होता है एक फ्लावर में चार चीज़ें परफेक्टली होनी चाहिए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये चार चीज़ें कौन कौन सी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये चार चीज़ें अगर फ्लावर में है तो वो फ्लावर क्या कहलाता है, कंप्लीट। इनमें से अगर कोई भी एब्सेंट है तो उस फ्लावर को हम इनकम्प्लीट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसमें वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, ऐसा फ्लावर जो या तो मेल है या फीमेल है तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जैसे पपाया, वाटरमेलन, पपाया है, वाटरमेलन है, डेट पॉम है, ये इसमें आते हैं, ये सब इसमें आते हैं। इसी प्रकार बायसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं। तो ये हमने फ्लावर के बारे में जनरली डिस्क्रिप्शन बताया। हमारे चैनल पे अभी हमारा पहला लेक्चर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट जो बताया है, इसके अंदर हमने लेक्चर फर्स्ट को हमने आज जो है हमने स्टार्ट किया है। अब आगे का लेक्चर इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा। इससे पहले जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम था उसके लेक्चर अभी पेंडिंग है, उसके बारे में मैं बाद में और लेक्चर बनाऊंगा। अब ये जो चैप्टर है उसके मैं कंटिन्यू जो है सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें हमने एल फर्स्ट यानी लेक्चर फर्स्ट के अंदर फ्लावर के बारे में बताया। नेक्स्ट मेरा लेक्चर इसी चैप्टर से रिलेटेड मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंड्रोशियम, स्टामेन के बारे में होगा। धन्यवाद।